बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें आज हमारा लेक्चर है बच्चे, लेक्चर नंबर 21, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट फिल्ट्रेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इक्विपमेंट्स पढ़े थे, कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था फिल्ट्रेशन के डिफरेंट मीडियाज़ को, डिफरेंट ऑपरेटर्स को, कि किस तरह से वो ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। उन सब की आपने डायग्राम बहुत क्लियरली बनानी है। आपके नोट्स में जो डायग्राम नहीं मौजूद, आपने यहाँ जो स्लाइड्स में डायग्राम ऐड की गई है उनको ड्रॉ करना है। टोटल हमने 6 इक्विपमेंट्स पढ़े थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसके अंदर सबसे पहले हमने फिल्टर फनल को डिस्कस किया था, जिसको हमने अपनी लेबॉर्ट्री में भी देखा हुआ है, ग्लास से बनी होती है। फिर इसके बाद हमने बुचनर फनल देखी। देन वी हैव स्टडीड अबाउट हॉट वाटर फनल, जिसका दूसरा नाम था जैकेटेड फनल। हॉट वाटर फनल, या उसको हमने कहा था इट इज़ अ जैकेटेड फनल। देन वी हैव स्टडीड अबाउट सिंटर्ड ग्लास फनल। सिंटर्ड ग्लास के बाद हमने डिस्कस किया अबाउट बैक्टीरियल फिल्टर्स, जिनको हमने कैंडल्स का नाम दिया। फिर उसके बाद हमने देखा अबाउट मेम्ब्रेन फिल्टर्स। Now we will discuss about millipore filters. Millipore filters, इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो दे आर पोरस स्ट्रक्चर्स। पोरस यानी हैविंग होल्स। दे आर पोरस स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ प्योर एंड बायोलॉजिकली इनर्ट सेलुलोज एस्टर। इसका जो मटेरियल है वो सेलुलोज एस्टर्स का है, जो कि इनर्ट होता है, बायोलॉजिकली इनर्ट होता है, किसी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देता। दे हैव हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्म पोर साइज। पोर साइज इसके अंदर यूनिफॉर्म होता है, फ्लो रेट हाई होता है और थर्मली स्टेबल होता है। ये हीट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ठीक है, हीट इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। डू नॉट एब्जॉर्ब सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन को हम फिल्टर कर रहे होते हैं ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, रेजिस्टेंट टू केमिकल, केमिकल से रेजिस्टेंट है, केमिकल्स का इसके ऊपर असर नहीं होता। क्या रीजन है कि वो असर नहीं होता? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ इनर्ट सेलुलोज। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। देन पोरोसिटी यानी पोर साइज 8 माइक्रोन से लेकर 0.01 माइक्रोन तक इसका साइज हो सकता है। ठीक है, पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? पोर साइज। Then for bacterial filtration, the pore size is 0.22 से लेकर 0.02 माइक्रोन तक हो सकता है। यानी अगर हमारी फिल्ट्रेशन ऐसी है जिसमें बैक्टीरिया है, तो हम उसको फिल्टर करने के लिए जो फिल्टर का पोर साइज रखेंगे दैट वुड बी 0.22 से लेकर 0.02 तक। ठीक है, 0.22 से लेकर 0.02 तक। They are suitable and effective against bacterial filtration. बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होते हैं। स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम्स कैन इजीली बी फिल्टर्ड। स्मॉल वॉल्यूम्स भी फिल्टर किए जा सकते हैं
और लार्ज वॉल्यूम्स को भी बहुत इजीली फिल्टर किया जा सकता है, क्योंकि ये फ्रेजाइल नहीं होते, ब्रेक नहीं होते, इस वजह से दे कैन इजीली बी फिल्टर्ड। देन नंबर 8 पर हमारे पास है फिल्टर लीफ। फिल्टर लीफ, द फिल्टर लीफ कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम enclosing a drainage screen। एक फ्रेम होता है इसका जिसके साथ ड्रेनेज स्क्रीन लगी हुई होती है, या उस ड्रेनेज स्क्रीन को हम कहते हैं इट इज अ ग्रूव्ड प्लेट। ग्रूव्ड प्लेट। द होल यूनिट इज कवर्ड विद द फिल्टर क्लॉथ। फिल्टर क्लॉथ से इस पूरे यूनिट को कवर किया जाता है। किस तरह से है ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले फिल्टर फ्रेम है, ठीक है, इस तरह से। यहीं से इट इज कनेक्टेड विद द ग्रूव्ड प्लेट। ये ग्रूविंग होती है, ये जो इस तरह से डायरेक्शन होती है, दिस मीन ग्रूव्स, या इसको हम कहते हैं इट इज अ ड्रेनेज स्क्रीन, ठीक है। ये इस तरह से बनी हुई होती है। कवर्ड विद द क्लॉथ। फिल्टर क्लॉथ के साथ इसको बच्चे कवर किया गया होता है, ठीक है। फिर फर्दर इसी तरह नीचे की तरफ भी इसके क्लोजिंग एंड होता है। ठीक हो गया। अपर और लोअर साइड पर इसके फ्रेम लगा होता है। द आउटलेट ऑफ द फिल्ट्रेट कनेक्ट्स टू द इनसाइड ऑफ द फ्रेम। ये आउटलेट है, अपर पार्ट पर इसका आउटलेट है। द फ्रेम में भी और एनी शेप। ये जो फ्रेम है ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये राउंड भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। इसकी कोई भी शक्ल हो सकती है। और बाहर इसके फिर ये इसकी वेसल लगी हुई होती है, ठीक है। ये सारी इसके बाहर इसके गिर्द ये वेसल होती है। अब ये वर्किंग कैसे करती है ये हम आगे देखेंगे। द फिल्टर लीफ इज प्लेस्ड इन अ वेसल कंटेनिंग द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। इस फिल्टर लीफ को रख दिया जाता है एक वेसल में जिसके अंदर लिक्विड होता है जिसे हमने फिल्टर करना है। When vacuum is applied, the pressure inside the leaf is decreased. जब वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो लीफ के अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। Due to the difference in external pressure, the pressure inside the leaf, external pressure और pressure inside the leaf दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। The liquid moves inside, तो लिक्विड जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है थ्रू फिल्टर क्लॉथ। फिल्टर क्लॉथ में से पास करते हुए। द फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन द रिसीवर। फिर जो फिल्ट्रेट है उसको आउटलेट के जरिए कलेक्ट कर लिया जाता है रिसीविंग टैंक में। वेयर एज द केक गेट्स कलेक्टेड आउटसाइड द क्लॉथ। और जो केक होता है वो कपड़े के बाहर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये सिंपल से इसकी वर्किंग है कि हमने फिल्टर लीफ को सबसे पहले रख देना है एक ऐसी वेसल में जिसके अंदर लिक्विड होगा जिसे हमने फिल्टर करना है। फिर वैक्यूम अप्लाई करने से प्रेशर डिफरेंस आएगा और लिक्विड जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा।
जो सेपरेट हो जाएगा फिल्ट्रेट हमारा, उसको हम रिसीवर में कलेक्ट करेंगे और जो केक होगा वो फिल्टर क्लॉथ के बाहर की तरफ जमा होना शुरू हो जाएगा। इसके यूजेस की तरफ अगर हम जाएं तो मेथड हैज एडवांटेज दैट द लिक्विड कैन बी फिल्टर्ड फ्रॉम एनी वेसल। किसी भी वेसल के अंदर हम लिक्विड को फिल्टर कर सकते हैं। एंड केक कैन बी वॉश्ड बाय इमर्सिंग इट इन वेसल कंटेनिंग वाटर। और फिर जब हमने वॉशिंग करनी है तो हम इस फिल्टर केक को एंटर कर देते हैं किसी ऐसी वेसल में जिसमें सिर्फ पानी होता है। केक इज रिमूव जस्ट बाय फ्लोइंग एयर इन द रिवर्स डायरेक्शन। फिर रिवर्स डायरेक्शन में हवा को गुजारते हैं, यानी अंदर से बाहर की तरफ, तो वो जो केक होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। एडवांटेज इसकी क्या है? इट इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल इक्विपमेंट। बहुत सिंपल और बहुत इकोनॉमिकल एक आला है ये। इजी टू वॉश है। स्लरी कैन बी फिल्टर्ड फ्रॉम एनी वेसल। किसी भी वेसल से स्लरी को फिल्टर किया जा सकता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है? सुटेबल फॉर दोज हैविंग स्लरी लेस देन 5% सॉलिड। सिर्फ उनके लिए सुटेबल है, ऐसे लिक्विड के लिए सुटेबल है जिसके अंदर 5% से कम इम्प्योरिटीज होगी। इससे ज़्यादा होगी तो क्लॉग हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा फिल्टर क्लॉथ और फिल्ट्रेशन नहीं हो सकेगी। देन नंबर 9 है हमारे पास। नंबर 9 में हमारे पास है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर्स। दिस प्रेस इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स। 2 यूनिट से मिलकर बनता है ये, नॉन एज प्लेट्स एंड फ्रेम्स। इसके साथ ही एक फिल्टर मीडिया होता है इसमें, आमतौर पर जिसको फिल्टर क्लॉथ कहते हैं, जो इस प्लेट और फ्रेम के दरमियान में लगा हुआ होता है। फ्रेम जो है वो ओपन होता है विद एन इनलेट फॉर स्लरी, और जिसमें स्लरी को एंटर करने के लिए एक इनलेट लगा हुआ होता है। वाइल द प्लेट्स आर ग्रूव्ड सरफेसेस। प्लेट्स जो है वो ग्रूव्ड सरफेस होती है जो सपोर्ट करती है फिल्टर क्लॉथ को, फिल्टर मीडिया को सपोर्ट करती है अपने ऊपर। एंड हैव आउटलेट फॉर फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट के लिए आउटलेट होता है, यानी कि फ्रेम ओपन होता है, इसके अंदर स्लरी एंटर होता है और जो हमारे पास प्लेट है वो क्लोज होती है वन एंड से, और दूसरे एंड से उसका आउटलेट होता है जहां से फिल्ट्रेट हमारा रिमूव होता है। वर्किंग इसकी क्या है? द स्लरी एंटर्स द फ्रेम फ्रॉम द फीड चैनल। तो स्लरी है वो एंटर होती है फीड चैनल से, यानी कि फ्रेम से। फिल्ट्रेट पास थ्रू द फिल्टर मीडियम ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर प्लेट वाइल सॉलिड फ्रॉम अ फिल्टर केक इन द फ्रेम। और जो सॉलिड है वो फ्रेम के ऊपर एक केक बना देता है, फिल्टर केक डेवलप कर देता है। द फिल्ट्रेट इज देन ड्रेन्ड डाउन। फिल्ट्रेट फिर नीचे की तरफ मूव करता है टू द सरफेस ऑफ प्लेट बिटवीन द प्रोजेक्शंस ऑफ द सरफेस एंड एस्केप फ्रॉम द आउटलेट। और आउटलेट में से वो एस्केप कर जाता है, रिमूव हो जाता है। फिल्ट्रेशन इज कंटिन्यूड until the frame is filled with the filter cake। उस वक्त तक फिल्ट्रेशन जारी रखी जाती है जब तक पूरे का पूरा फ्रेम फिल्टर केक से फिल ना हो जाए। When the process is stopped, the frame is emptied and cycle is restarted। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, आउटलेट कहाँ है और इनलेट कहाँ है। ये इसकी असेंबली इस तरह होती है, इस तरह से इनके अंदर होल्स होते हैं इनलेट और आउटलेट के, ठीक है। फिर ये आप देख सकते हो वॉशिंग का प्रोसीजर दिखाया गया है कि किस तरह से ये फिलिंग हो गई है सारी, ठीक है।
ये आप देख सकते हो, ये स्लरी है जो एंटर हो रही है और ये नीचे से फिल्ट्रेट है जो रिमूव हो रहा है। ठीक है, ये स्लरी यहाँ से एंटर हो रही है इन जगहों से, और फिल्ट्रेट जो है वो सेंटर वाली ग्रूट सरफेसेस से रिमूव हो रहा है। ये आप देख सकते हो आउटलेट्स लगे हुए हैं और यहाँ पर ये इनलेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये इनलेट है, ये जो ब्लैक सरफेसेस के अंदर जा रहे हैं दीज आर इनलेट्स। ठीक है, और ये जो सेंटर वाली सरफेसेस से बाहर आ रहे हैं दिस इज आउटलेट। ठीक है, ये जो है ये आउटलेट्स है हमारे पास। ठीक है, ये जो सेंटर वाइट सरफेसेस से निकल रहे हैं दीज आर आउटलेट्स। मोटर की मदद से ये चलता है। ठीक है, और फिर ये इस तरह से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। ये आप देखिए अगर, तो ये यहाँ से इनलेट है। ठीक है, ये इनलेट है और आउटलेट की तरफ अगर हम जाए तो आउटलेट यहाँ पर है, दिस इन जगहों से आउटलेट निकल रहा है। जब वॉशिंग करनी होती है तो हम इस स्लरी की जगह पर हम क्या एंटर कर देते हैं, वाटर एंटर कर देते हैं। एडवांटेज इसका क्या है, इजी टू हैंडल है। ठीक है, एफिशिएंट केक वॉशिंग हो जाती है इससे, लार्ज फिल्टरिंग एरिया होता है इसका। और डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर बैच फिल्ट्रेशन एट वेरी एक्सपेंसिव और स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल पर ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसको बैच फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी 1 बाय 1 सारे जो भी हमारा फिल्ट्रेट होता है उसको हासिल कर लिया जाता है। लार्ज स्केल पर यूज़ किया जाता है, स्मॉल स्केल के लिए बहुत महंगा अपरेटस है ये। ओनली सुटेबल फॉर स्लरी विद लेस देन 5% सॉलिड। सिर्फ उस स्लरी के लिए यूज़ किया जाता है जिसके अंदर 5% से कम सॉलिड होगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके अंदर हमने सबसे पहले मिली पोर फिल्टर देखा। ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन देखी और उसका पोर साइज देखा। ये आप देख सकते हो ये डायग्राम में किस तरह से पोर साइज जो है वो लिखा भी हुआ है इसके ऊपर। तो दिस मीन्स इट इज़ यूज फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। या इसको बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया है, दे आर सुटेबल एंड इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। फिर फिल्टर लीफ के बारे में हमने देखा। ये असम्बली आपने ये वाली ड्रॉ करनी है इसकी। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स ड्रॉ करने हैं जिसमें फ्रेम बताना है, स्क्रीन बतानी है और फिल्टर क्लॉथ बताना है। वर्किंग इसकी देखी हमने, किस तरह ये वर्क करता है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। हम इसको डिप कर देते हैं वेसल के अंदर जिसके अंदर हमारी स्लरी होती है, ऐसी स्लरी जिसके अंदर 5% से कम सॉलिड होता है। प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है जब हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं और जो हमारा स्लरी होता है वो अंदर की तरफ मूव करता है। मूव करते हुए बाहर फिल्टर क्लॉथ लगा होता है जो उसको फिल्टर करवा के अंदर क्लियर लिक्विड को पास करवाता है एज अ फिल्ट्रेट। उसको हम रिसीवर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं और केक को हम वॉश कर लेते हैं बाय प्रोवाइडिंग एयर फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। फिर प्लेट और फ्रेम फिल्टर्स हमने देखे कि 2 यूनिट्स होते हैं, प्लेट्स का और फ्रेम का। इनके दरमियान में फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ होता है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, फ्रेम ओपन होता है। ठीक है, इनलेट होते हैं इसके साथ और जो प्लेट है वो हमारी क्लोज, उसके अंदर सरफेस होती है ऐसी जिसमें फिल्टर क्लॉथ लगा होता है। वर्किंग हमने देखी कि स्लरी एंटर की जाती है फ्रेम के अंदर,
फिल्ट्रेट पास किया जाता है फिल्टर मीडिया में से, ठीक है। गुजरने के बाद फिल्टर केक बनता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं और जब तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक फिल्ट्रेशन कंप्लीट ना हो जाए। अगर फिल्टर केक कंप्लीट हो जाता है, फुल भर जाता है हमारा सॉलिड के साथ, तो हम उसको पहले रिमूव करते हैं और अपना साइकिल दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर था। बच्चे कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।